हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हिक्सियन अप्रोच ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था कंज्यूमर सरप्लस जो मार्शलियन अप्रोच ऑफ कंज्यूमर सरप्लस था। डॉक्टर मार्शल इनके इस कॉन्सेप्ट को क्रिटिस करते हुए प्रोफेसर हिक्स इन्होंने एक वर्जन या नया एक कॉन्सेप्ट कंज्यूमर सरप्लस किस तरह से होता है और इन कंज्यूमर सरप्लस को उन्होंने इन डिफरेंस कर्व के साथ एक्सप्लेन किया है और इस तरह से हिक्सियन अप्रोच ऑफ कंज्यूमर सरप्लस हमें मिलता है। इस कॉन्सेप्ट को हिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस से भी यहाँ पहचाना जाता है। तो ऑब्वियसली ये डेवलप किया गया था सर जॉन रिचर्ड हिक्स इनके द्वारा, जो एक ब्रिटिश इकोनॉमिक्स रह चुके हैं। इनका टाइम पीरियड रहा है 1904 टू 1989। ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स इन 20th सेंचुरी। उन्होंने अपनी इस टाइम पीरियड में जो कंट्रीब्यूशन दिया है इकोनॉमिक्स में, उसमें हमें ISLM मॉडल, कंज्यूमर सरप्लस या कंज्यूमर थ्योरी मिलती है, जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी मिलती है, वेलफेयर थ्योरी और इंड्यूस इनोवेशंस। इस तरह के कॉन्सेप्ट को हमें प्रोफेसर या सर जॉन रिचर्ड हिक्स इनके द्वारा मिलता है। उनके इस अचीवमेंट को या उनके इस फील्ड में जो कंट्रीब्यूशन है इसको नवाजा गया है, अवार्ड दिया गया है नोबल मेमोरियल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स साइंस जो 1972 में दिया गया था। ये उनको जो अवार्ड दिया गया था, उनकी जो फेमस थ्योरी थी वो थी जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी एंड वेलफेयर थ्योरी। इन दोनों थ्योरी को सबसे ज़्यादा यहाँ पे नवाजा गया था और उसके ही बीच या इसको ही यहाँ पे इम्पोर्टेंस देते हुए इन्हें नोबल अवार्ड मिला है। तो हम हमारे कॉन्सेप्ट को देखें तो ये कंज्यूमर सरप्लस, ये हमें जो क्लासिफिकेशन होते हैं हम दो तरीके से हमें मिलते हैं। एक होता है मार्शल अप्रोच जिसे उन्होंने कार्डिनल मेथड के साथ एक्सप्लेन किया और उसके बाद जब हिक्स ने उससे क्रिटिस की करते हुए उन्होंने भी यहाँ पे जो कंज्यूमर सरप्लस है एक किस तरह से वर्क करता है, ये एक नया थ्योरी यहाँ पे उन्होंने डेवलप की जिसे हम हिक्स अप्रोच जो बेस उनका करता है इस थ्योरी में ऑर्डिनल मेथड को ही उन्होंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिया है। अगर हम डिस्कस करें कि ये कार्डिनल मेथड क्या है और ये ऑर्डिनल मेथड क्या है, तो प्रोफेसर मार्शल यहाँ पे कार्डिनल मेथड को यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और हिक्स यहाँ पे ऑर्डिनल मेथड को यहाँ पे इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये कार्डिनल और ऑर्डिनल ये दोनों भी जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमें मैथ से हमें मिलते हैं या मैथमेटिकल ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो दोनों भी यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ये मेजरमेंट करने के लिए जो यूटिलिटी यहाँ पे किस तरह की हमें मिली है और ये यूटिलिटी ही यूज़ करने के लिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स में ये दोनों भी कार्डिनल और ऑर्डिनल ये कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अगर कार्डिनल के बारे में अगर हम कहें तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरह के जो नंबर्स है, ये नंबर यहाँ पे नंबर के लिए यहाँ पे जो यूज़ करेंगे उसकी काउंट किए जाएंगे और अल्फ्रेड मार्शल इसे यहाँ पे सही तरीका यहाँ पे यूटिलिटी मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं और वो कहते हैं कि ये परफेक्टली यहाँ पे हमें रिज़ल्ट देता है। तो ये हमें एक किसी भी गुड्स के साथ या कमोडिटी लेते हुए हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिली है, ये परफेक्टली काउंट करने के लिए ये कार्डिनल मेथड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये मार्शल का व्यू यहाँ पे सपोर्ट करता है कार्डिनल मेथड से ही हम कंज्यूमर को किस तरह से सेटिस्फाइड हुआ है और किस तरह की यूटिलिटी उन्हें मिली है, ये सही तरीका यहाँ पे मार्शल यहाँ पे कार्डिनल को सपोर्ट करते हैं। तो मार्शल के इस पॉइंट ऑफ व्यू को ही यहाँ पे क्रिटिस करते हुए हिक्स का जो हमें व्यू मिलता है ये उनका पूरी तरीके से अगेंस्ट है मार्शल के अप्रोच से। तो हिक्स का अप्रोच यहाँ पे जो ऑर्डिनल मेथड को सपोर्ट करता है, ये कहता है कि ये
नंबर के लिए जो कार्डिनल मेथड है इसे काउंट करना, ये पूरी तरीके से हमें यूटिलिटी परफेक्टली नहीं बताती है। तो हमें अगर परफेक्टली यूटिलिटी किसी पर्सन को कितनी मिली है और उससे उससे कितना सेटिस्फेक्शन मिला है, अगर ये जानना है तो हमें यहाँ पे ऑर्डिनल मेथड यहाँ पे यूज़ करना होगा और इससे ही हमें परफेक्टली यूटिलिटी ये कॉन्सेप्ट समझना इजी हो सकता है। तो इसके लिए वो कहते हैं कि हमें फर्स्ट वाले जो गुड्स है उससे कितना मिला, सेकंड से कितना मिला, थर्ड से कितना मिला और फोर्थ वाले नंबर से कितना मिला। ये जो यहाँ पे जो मेथड है यही सही तरीका है किसी भी यूटिलिटी को काउंट करने का और उससे मिलने वाले यूटिलिटी को यहाँ पे जानना, यहाँ पे हमें मिलता है। तो हिस का अप्रोच और मार्शलन अप्रोच ये पूरी तरीके से एक कॉन्सेप्ट को या एक मेथड से ही बिलोंग करते हैं और इससे ही उनकी एक कॉन्सेप्ट हमें डिफरेंस दिखाई देती है। तो यहाँ पे मार्शनल अप्रोच हमें एग्जांपल ये देता है, अगर ऑरेंज से हमें अगर 20 यूटिलिटी मिलती है और एप्पल से हमें 30 यूटिलिटी मिलती है, तो यहाँ पे मार्शल अप्रोच ये कहता है कि कार्डिनल मेथड से हमें ऑरेंज से यहाँ पे 20 यूटिलिटी मिली और एप्पल से 30 यूटिलिटी मिली। तो दोनों में कंपैरिजन करना बहुत ही इजी है और इससे ही हमें पता चलता है कि एप्पल से हमें 30 यूटिलिटी मिली है, तो ये हमें सुपरेंट यहाँ पे यूटिलिटी मिली है। तो ये काउंट हमें मार्शल के इस कार्डिनल मेथड से हमें पता चलता है। तो हिग्स का अप्रोच हमें ये कहता है कि अगर किसी पर्टिकुलर ऐसे गुड्स के साथ या कम्युनिटी के साथ हम इससे यूटिलिटी को हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो उनका एक मेथड हमें कहता है कि समझे बास्केट ए है, बास्केट बी है, तो इस बास्केट में ए बास्केट में 5 ऑरेंज और यहाँ पे 7 एप्पल इस बास्केट में है बास्केट ए में। तो बास्केट बी में यहाँ पे 6 ऑरेंज और 9 एप्पल। तो इस तरह से अकॉर्डिंग हिग्स इनका यही कहना है, बास्केट ए में अगर 5 ऑरेंज और 7 एप्पल अगर है और बी बास्केट में अगर 6 ऑरेंज और 9 एप्पल है, तो इसमें हम इजीली यहाँ पे मेजर कर सकते हैं कि बास्केट बी के साथ हमें ज़्यादा यूटिलिटी मिल सकती है और इसकी जो यूटिलिटी हम देखते ही हमें पता चलेगा कि इससे मिलने वाला बास्केट बी से जो मिलने वाला हमें यूटिलिटी है, कंपैरिजन बास्केट बी ये ए से हमें ज़्यादा यहाँ पे यूटिलिटी देता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ऑर्डिनल मेथड, यहाँ पे हिग्स हमें यही अप्रोच देते हैं और इस मार्शलियन अप्रोच को यहाँ पे क्रिटिस करते हुए ही हिग्स ने एक अपना एक अप्रोच दिया है जिसे हम कार्डिनल मेथड से हमें दिखाई देते हैं और ये हिग्सियन अप्रोच ऑफ कंज्यूमर सरप्लस हमें मिलता है। डॉक्टर मार्शल के इनका जो अप्रोच था कार्डिनल मेथड पे, यह इस पे सबसे ज़्यादा क्रिटिस करने वाले थे प्रोफेसर हिग्स और एलन। ये दोनों भी इंडिफरेंस फंक्शन क्लब के मेंबर रह चुके हैं और उन्होंने 1930 में इसे क्रिटिस किया और उसके बाद उन्होंने 1939 में वैल्यू ऑफ कैपिटल इस बुक में उन्होंने अपना जो कॉन्सेप्ट है या ऑर्डिनल मेथड, ये कॉन्सेप्ट हिग्स का अप्रोच यहाँ पे इस बुक में उन्होंने 1939 में वैल्यू ऑफ कैपिटल में पब्लिश किया था। उसके कई साल बाद जब 1945 में रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज़ ये बुक पब्लिश किया, उसमें उन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था, वो था द 4 कंज्यूमर सरप्लस। ये जो 4 कंज्यूमर सरप्लस है, ये इस कॉन्सेप्ट में या इस थ्योरी में उन्होंने 4 टाइप के यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस के यहाँ पे कॉन्सेप्ट में किस तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन होते हैं और ये कॉन्सेप्ट हमें 4 डायग्राम के साथ
यहाँ पे इन डिफरेंस कर्व के साथ एक्सप्लेन उन्होंने किए हैं। इस सब को हम आने वाले वीडियो में इसे एक्सप्लेन करेंगे, जो यहाँ पे हिग्स का द फोर कंज्यूमर सरप्लस किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन देखेंगे। जे.आर. हिग्स इनका जो डेफिनेशन है कंज्यूमर सरप्लस को लेके, वो कहता है इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मार्जिनल वैल्यूएशन ऑफ अ यूनिट एंड द प्राइस विच इज़ द एक्चुअली पेड फॉर इट। उनका ये कहना है कि एक्चुअल में जो मार्जिनल वैल्यूएशन है गुड्स की वो क्या है, और जो कंज्यूमर है वो एग्जैक्टली या एक्चुअली कितना पेड करता है। उनका सिंपल सा कहना है कि प्राइस में चेंजेस होने की वजह से या प्राइस कम होने की वजह से जो सरप्लस क्रिएट होता है, वही उसकी सेटिस्फेक्शन देने वाली की जो कॉन्सेप्ट है वो हिग्स यहाँ पे बताते हैं। एक्चुअल में गुड्स की प्राइस कम होने की वजह से ही यहाँ पे कंज्यूमर को सरप्लस मिलता है, ये कहना था जे.आर. हिग्स का, जो उन्होंने इन डिफरेंस कर्व के साथ हमें एक्सप्लेन करते हैं। तो इसके अपोजिट प्रोफेसर मार्शल, इनका क्या कहना था कंज्यूमर सरप्लस को लेके, तो उनका कहना है द एक्सेस ऑफ द प्राइस इज़ विलिंग टू पे रादर दैन टू गो विदाउट द थिंग over that which he actually does pay is the consumer measure of this surplus satisfaction। तो उनका ये कहना है कि उसकी willing to pay कितना है और वो एग्जैक्टली कितना देता है, इनमें जो डिफरेंस क्रिएट होगा वही होगा कंज्यूमर सरप्लस, जो प्रोफेसर मार्शल का कहना है। तो उसके साथ हम देखेंगे प्रोफेसर जे.के. मेहता, इनका क्या व्यू है कंज्यूमर सरप्लस को लेके। वो कहते हैं the difference between the potential price and actual price is known as the consumer surplus। तो प्रोफेसर जे.के. मेहता हमें कहते हैं जो पोटेंशियल प्राइस और एक्चुअल प्राइस, इनमें जो गैप होगा, इनमें जो डिफरेंस हमें दिखाई देगा, यही है कंज्यूमर सरप्लस। तो इस तरह से हम देखेंगे डायग्राम के साथ कि एग्जैक्टली प्रोफेसर हिग्स हमें कंज्यूमर सरप्लस एग्जैक्टली उनका क्या है और किस तरह से यहाँ पे इन डिफरेंस कर्व के साथ ये किस तरह से एक्सप्लेन होता है। तो उनका कहना तो वही था कि ये प्राइस में गिरावट होने की वजह से ही जो यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा कंज्यूमर का, वही है कंज्यूमर सरप्लस। तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं, उससे पहले हम ये डायग्राम में देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कमोडिटी एक्स है और वाई एक्सिस पे कंज्यूमर इनकम है। जो कंज्यूमर इनकम है वो हम वाई एक्सिस पे दिखाते हैं। यहाँ पे IC1 इन डिफरेंस कर्व यहाँ पे फर्स्ट और IC2 इन डिफरेंस कर्व 2, यहाँ पे हम दो इन डिफरेंस कर्व के साथ हम देखेंगे कि कंज्यूमर सरप्लस किस तरह से हमें मिलता है और इन दोनों कर्व के साथ हमें किस तरह से मोर यहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिलता है। जो नीचे का जो IC कर्व है, ये ऊपर वाले IC कर्व से यहाँ पे सेकंड जो IC कर्व है, इससे हमें मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है, ये कंपैरिजन IC1 से IC2 ये बेटर होता है। और इससे भी ऊपर अगर कोई IC कर्व होगा तो वो भी यहाँ पे IC2 के से ज़्यादा यहाँ पे सेटिस्फेक्शन यहाँ पे हमें मिलता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम अज़ूम कर लेते हैं, अगर किसी पर्सन को ये कमोडिटी एक्स हम अज़ूम करते हैं कि हमें इसकी मार्केट प्राइस अगर मालूम नहीं है, तो हम अगर अज़ूम कर लेते हैं ये कमोडिटी जो एक्स है, ये हमें यहाँ पे 100 रुपीज़ में मिलेगा, हम अज़ूम कर लेते हैं। उसी के साथ इसकी एक्चुअल जो प्राइस है एक्स की, ये मार्केट में 80 रुपीज़ की हुई। तो ये क्या हुआ, ये हुआ विलिंग टू पे
हम उस कमोडिटी एक्स को ख़रीदने के लिए हम 100 रुपीज़ देने को तैयार थे, बट जब हमें एक्चुअली मालूम पड़ा कि उसकी कितनी एक्चुअल प्राइस है, तो एक्स की एक्चुअल प्राइस हमें मिली 80 रुपीज़। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है 20 रुपीज़, ये 20 रुपीज़ क्या निकल के आता है, यही हमारा यहाँ पे जो कंज्यूमर सरप्लस है ये हमें मिलता है। ये क्यों, किस तरह से मिला हमें, ये हमें मिला उस कमोडिटी एक्स की प्राइस गिरावट होने की वजह से, प्राइस कम होने की वजह से, जो डायरेक्टली यहाँ पे जो कंज्यूमर को जो प्रॉफिट होता है या उसकी प्रॉफिट को एक्सप्लेन करने वाला या इंडिकेट करने वाला जो मेथड यहाँ पे हमें मिलता है, ये मेथड यहाँ पे तो प्रोफेसर हिग्स हमें ऑर्डिनल मेथड से यहाँ पे जो कंज्यूमर सरप्लस है ये हमें मिलता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे पर्सन को यहाँ पे दो मेथड, यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस यहाँ पे इंजॉय करने का यहाँ पे दो मेथड होगा। एक होगा ये 20 रुपीज़ वो अपने पास रख ले, और दूसरा होता है ये 20 रुपीज़ से और यहाँ पे कमोडिटी एक्स को एडिशनल यहाँ पे ख़रीद ले, तो उसको सेटिस्फेक्शन दोनों तरफ से ही यहाँ पे ज़्यादा मिलने वाला है। या चाहे वो 20 रुपीज़ यहाँ पे सेविंग करके वापस अपने घर पे ले जाए, या उसी कमोडिटी को ज़्यादा एडिशनल ख़रीद के यहाँ पे सरप्लस यहाँ पे इंजॉय कर सकता है। अब हमें इस एग्ज़ाम्पल के साथ यहाँ पे डायग्राम को समझना और भी आसान हो सकता है। तो यहाँ पे IC1 ये जो है ये हमें उस कमोडिटी की हमने अज़ूम जो किया था हमने कि एक्स कमोडिटी को 100 रुपीज़ का होगा, ये हम गेस करते हैं। तो ये गेस करते हुए हम यहाँ पे IC1 यहाँ तक हमारा जो लेवल है, ये लेवल हम अज़ूम करते हैं कि इस तक होगा। तो यहाँ पे हमारा जो कमोडिटी एक्स है ये फिक्स है, ये हम कितना लेना चाहते हैं, ये हम लेना चाहते हैं OX, इतनी क्वांटिटी हम लेना चाहते हैं। तो ये इतनी कमोडिटी यहाँ पे एक्स की लेने के लिए हम अज़ूम कर लेते हैं, जो अज़ूम किया था 100 रुपीज़, ये 100 रुपीज़ थे हमें यहाँ तक। तो ये कमोडिटी IC1 यहाँ पे हम अज़ूम कर लेते हैं कि OC, जो OC ये इंडिकेट करता है 100 रुपीज़। ये 100 रुपीज़ यहाँ पे हमें देना होगा यहाँ पे IC1 पे, बट एक्चुअल यहाँ पे उसके साथ हम जब बजट लाइन निकालते हैं, ये R1, ये क्या है R1, ये है बजट लाइन। जब हम मार्केट में जाते हैं तब हमें एग्जैक्टली उस प्रोडक्ट एक्स की या कमोडिटी एक्स की हमें रियल प्राइस या एक्चुअल प्राइस पता चलती है, और उतनी ही प्राइस जब मिलती है, ये प्राइस निकल के आती है 80 रुपीज़। तब ये हमें 80 रुपीज़ मिलने की वजह से हमें ये हमारा जो पे करने का स्केल है वो यहाँ पे कम होता हुआ हम यहाँ पे 80 रुपीज़ करते हैं। ये जो O और R है, ये जो लाइन है उसकी जो स्पेंड करने की जो कैपेसिटी है या कंज्यूमर की इनकम है, इस इनकम से हम उस कमोडिटी OX लेने के लिए हम पे कर सकते हैं OR तक। मतलब हमारा OR यहाँ पे इतनी हम उस कैपेसिटी हमारी है जो OQ इतनी कमोडिटी लेने के लिए हम पे कर सकते हैं OR तक। बट हम अज़ूम कर लिए थे कि हमारा 100 रुपीज़ होगा, तो हमारा 100 रुपीज़ ये OC तक था। बट हमें एक्चुअल में जब पता चला तो ये उभर के आई 80 रुपीज़। तो हमारा ये IC कर्व ये ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है। तो ये यहाँ से शिफ्ट कर होते हुए ये D से ये IC2 कर्व हमें बजट लाइन को और IC कर्व यहाँ पे एंड पॉइंट तक इंटरसेक्ट करता हुआ दिखाई देता है, और हम उस कमोडिटी OX को लेने के लिए 80 रुपीज़ देते हैं। तो ये हमें जो नया IC कर्व IC2 मिला है, तो ये हमें
ये जो 20 रुपीज़ है ये सरप्लस हमें इतना सरप्लस हमें मिला है। तो ये सरप्लस यही जो ऑर्डिनल मेथड के साथ हमें एक्सप्लेन करता हुआ मिलता है, जो प्राइस कम होने की वजह से हमें मिला है। तो हमें एक्चुअल में सरप्लस कितना मिला, हमारा सरप्लस था C1 एंड P। ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर हमें हमारा कंज्यूमर सरप्लस मिला है। अगर फार्मूला के साथ अगर हम जाते हैं तो हमें किस तरह से हमारा कंज्यूमर सरप्लस मिलेगा। कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल विलिंग टू पे माइनस एक्चुअल पे। तो हम कितना कर सकते थे, जो हमने अज्यूम किया था 100 था और एक्चुअल हमने दिया 80, तो हमें 20। तो हमारा कंज्यूमर सरप्लस 20 रुपीज़ हमें मिला। तो इस तरह से जो कंज्यूमर सरप्लस है, ये दोनों मेथड में, या हम समझे कि मार्शल कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, इससे भी आगे जाके हिक्स का कॉन्सेप्ट जो है कंज्यूमर सरप्लस, ये ज़्यादा पॉपुलर हुआ है और ये बेटर देन मार्शल अप्रोच से हमें दिखाई देता है। इसकी दो ही वजह है, वो है क्योंकि मार्शल ने यहाँ पे जो कार्डिनल मेथड से ही यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, और उन्होंने दूसरी बात ये कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ये कांस्टेंट समझा था। बट इसके अपोजिट यहाँ पे जो हिक्स है, प्रोफेसर हिक्स ने यहाँ पे ऑर्डिनरी मेथड से यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, और उनका बेस ही यहाँ पे है जो इन डिफरेंस कर्व है, ये उससे एक पहले वाले आईसी कर्व से दूसरा जो आईसी कर्व यहाँ पे क्रिएट होगा, ये पहले वाले आईसी कर्व से सेकेंड वाला आईसी कर्व यहाँ पे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। ये हमें कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया। उसमें दूसरी और एक बात उन्होंने, जो प्रोफेसर हिक्स ने कहा है, वो उन्होंने दिया था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ये वेरिएबल रहेगा। ये वेरिएबल रहने की वजह से ही यहाँ पे हमें इन डिफरेंस कर्व मिलेगा, और इससे हमें जो सेटिस्फेक्शन है ये मेजर करते हुए हमें मिलते हैं। और इसे एक्सप्लेन करने के लिए भी उन्होंने इसकी मेथड यहाँ पे इजीली दी है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो में हम जो हिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस हम देखे हैं, और इससे ही हमें पता चलता है कि मार्शल के अप्रोच से ज़्यादा अच्छा यहाँ पे और ज़्यादा पॉपुलर यहाँ पे हिक्स का कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस हुआ है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।